तो दोस्तों आज है 12 मार्च 2022 और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज। और इस कंपनी के ऊपर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें विनय जी ने कमेंट किया था। सो अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए अलग से वीडियो बना सकें। और अगर आप इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को जानेंगे बारीकी से हर एक चीज़ को, और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस वक्त इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हम इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट पर भी एक नज़र डालेंगे। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप बड़ी आसानी से ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट एक नज़र दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों अगर आप इस कंपनी का दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही नेगेटिव है। आप यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू पे कंपनी ने इस साल में 5.5% के आसपास लॉस खाया है। नेट इनकम देखेंगे दोस्तों 210% के आसपास कंपनी लॉस खाया है इस साल में। अर्निंग पर शेयर में भी 100% के आसपास कंपनी ने लॉस खाया है इस साल में। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो टोटल 226% इस साल में कंपनी ने लॉस खाया है। अगर ऑपरेटिंग इनकम देखा जाए तो यहाँ पे 270% के आसपास कंपनी ने लॉस खाया है इस साल पे। सिर्फ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे 10% के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो दिसंबर के क्वार्टर के मुताबिक, दिसंबर 2021 के क्वार्टर के मुताबिक इस कंपनी पे इस वक्त बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। आपको आने वाले क्वार्टर का वेट करना चाहिए अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों अभी हम इस कंपनी का फंडामेंटल को समझेंगे, तो मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीनर.इन पे। तो दोस्तों मैं आपको लेके आ चुका हूँ स्क्रीनर.इन पे। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ इस कंपनी का डिटेल्स। ये आईटी सेक्टर के एक पेनी स्टॉक से बहुत ही रिस्की स्टॉक है। इस वक्त आपको ये शेयर जो है नेगेटिव पे जाता नज़र आ रहा है। लगभग चार्ट पैटर्न देखा जाए तो सभी पेनी स्टॉक्स की तरह चल रहा है, लेकिन इस कंपनी का फंडामेंटल उतना ठीक नहीं है। Q4 का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आया मुझे। तो चलिए अभी इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 73 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस 7 रुपये 75 पैसे पे आ चुका है। कुछ दिन पहले 13.5 रुपये ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका था ये शेयर। लोएस्ट देखेंगे इस साल में 1 रुपया 75 पैसे के आसपास कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था। रही बात कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो, तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा इस कंपनी का वैल्यूएशन इस वक्त क्या चल रहा है। कंपनी का अगर बुक वैल्यू देखा जाए दोस्तों तो 18 रुपये के आसपास इस कंपनी का बुक वैल्यू चल रहा है इस वक्त। आपको ये कंपनी डिविडेंड नहीं देता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही कम है, 1% से भी कम यहाँ पे शो हो रहा है। जबकि यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम एक अच्छा कंपनी पे निवेश करने के लिए 10-11% के आसपास कंपनी प्रॉफिट में होना चाहिए था। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी एटलीस्ट 10-12% के आसपास कंपनी प्रॉफिट में होना चाहिए था। कंपनी का फेस वैल्यू इस वक्त 10 रुपये का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान देंगे, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ जिसपे आपको निवेश करने से पहले ध्यान रखना है। ठीक है, कंपनी का जो उधारी पे बिजनेस था उसमें इंप्रूवमेंट लाया है, अच्छी बात है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ठीक है, तो डेट फ्री कंपनी है नो डाउट, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.43 टाइम्स इस बुक वैल्यू। इस वक्त इस कंपनी का बुक वैल्यू का नंबर्स भी ठीक ठाक है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स पे भी थोड़ा सा आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा खासकर। आप यहाँ पे देख सकते हो बीते 5 सालों के मुकाबले पे इसका शेयर प्राइस इसी कारण से नीचे आ चुका है। बीते 5 सालों के मुकाबले में कंपनी 30% के आसपास सेल्स ग्रोथ घट चुका है कंपनी का। तो अगर सेल ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कहाँ से दिला पाएंगे ये? ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखें निवेश करने से पहले। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी पे देखा जाए यहाँ पे बीते 3 सालों के मुकाबले पे यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा % से भी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है इस कंपनी पे निवेश करने से पहले। तो अभी हम इस कंपनी का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डालेंगे और जानेंगे टोटल प्रोमोटर्स का होल्डिंग। तो दोस्तों मैं आपको लेके आ चुका हूँ कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न पे। यहाँ पे 50% से ज़्यादा कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है। ठीक ठाक है, बहुत अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, प्रोमोटर्स का होल्डिंग ज़्यादा रहेगा तो कंपनी का प्रोमोटर्स ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर का 0 है, फॉरेन इन्वेस्टर का भी 0 है। और यहाँ पे कुल मिला के 49% के आसपास पब्लिक का होल्डिंग है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, सिर्फ पब्लिक और प्रोमोटर्स है इस वक्त इस कंपनी में और कोई नहीं है, बाकी सब 0-0 है। तो चलिए अभी हम इस कंपनी का चार्ट पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको लेके आ चुका हूँ कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको फ्राइडे के दिन 5% के आसपास का शानदार अपर सर्किट दिया है। अगर वीकली चार्ट पैटर्न देखा जाए तो इस कंपनी को भी बाकी पेनी स्टॉक्स की तरह इस कंपनी को भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल चुका था। इस हफ्ते में कंपनी अपर सर्किट की ओर कंसोलिडेट पे बिजनेस करने के बाद अपर सर्किट की ओर चलना शुरू हो चुका था, लेकिन यूक्रेन और रशिया का जो तनाव फिर से शुरू हो चुका है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छे शेयर्स का भी प्राइस अभी नीचे आने वाला है और जो अच्छे शेयर्स को भी आप सस्ते प्राइस में भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त पेनी स्टॉक्स पे मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, आपको मार्केट लीडर पे निवेश करना चाहिए। इस समय जो है मार्केट लीडर पे निवेश करने का सबसे बेहतरीन समय है। मार्केट नीचे आ रहा है, आपको और भी मौका बनता नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। अगर मंथली चार्ट पैटर्न देखा जाए तो आपको इस कंपनी ने 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। एक महीना पहले इसका शेयर प्राइस 8 रुपया 20 पैसा था, उसके बाद हाईएस्ट बनाया था लगभग 9.5 रुपये के आसपास। तो 9.5 रुपये का शेयर यहाँ पे गिरकर कितना हो गया था, 6 रुपये 80 पैसे के आसपास आ चुका था। फिर से अपर सर्किट की ओर चलना शुरू हो चुका था। इस हफ्ते में कंपनी को सपोर्ट मिल चुका था, बट आने वाले दिनों में हो सकता है शेयर का प्राइस नीचे आना शुरू हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा न्यूज़ में जो रशिया और यूक्रेन को लेकर जो तनाव का माहौल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है शेयर बाजार में। मैक्स 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे 124% का शानदार रिटर्न दे चुका है 6 महीने में। 6 महीना पहले इसका शेयर प्राइस 3.5 रुपये के आसपास था। 3.5 रुपये के आसपास लगातार कंसोलिडेटेड जोन पे बिजनेस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर के अंत में, लगभग नवंबर के अंत में और दिसंबर की शुरुआत में, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर की शुरुआत में ब्रेकआउट दिया और ये शेयर 3 रुपये का शेयर यहाँ पे सीधा 12-13 रुपये क्रॉस कर चुका था। बट यहाँ पे जो है इस वक्त इस शेयर को गिरने की बारी है, तो ये धीरे धीरे करके गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कई बार सपोर्ट बनाया ये शेयर, लेकिन उसके बाद उस सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे आया। तो इस तरह से अगर ये भी सपोर्ट बन के नीचे आता है तो आपको पे नुकसान होने वाला है। इसीलिए इस वक्त इस कंपनी पे बिल्कुल निवेश करने का सही समय नहीं है। 1 साल के चार्ट पैटर्न के मुताबिक 181% का शानदार रिटर्न है यहाँ पे, ठीक है। मैक्स 5 ईयर अगर देखेंगे तो मैक्स 5 ईयर में ये कंपनी आपको 40% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। 5 साल पहले इसका शेयर प्राइस 2017 रुपये के आसपास हुआ करता था। 40 रुपये का शेयर यहाँ पे धड़ से नीचे गिरा और यहाँ पे कचरे के भाव में 1-2 रुपये में आ गया। तो यहाँ पे जो निवेश किया है लॉन्ग टर्म के लिए वो तो इस वक्त बर्बाद है, आपको ध्यान रखना है। मैक्स टू मैक्स रिटर्न दिखा देता हूँ आपको इस कंपनी का। लिस्टिंग हुआ था जब 2009 में 34-35 रुपये का शेयर था, लगातार नीचे गिरा। 34-35 रुपये का शेयर सीधा 4-5 रुपये पे आ चुका है। सॉरी 4-5 रुपये पे आ चुका था ये आपका 2011 पे, ठीक है। उसके बाद लगातार कंसोलिडेटेड जोन पे बिजनेस किया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 2017 दिसंबर 2017 और जनवरी के बीच में इसका 2018 के बीच में 18 की शुरुआत में नीचे आना शुरू हुआ और ये 40 रुपये का शेयर यहाँ पे फिर से कचरा हो गया। तो अभी अगर लॉन्ग टर्म की चार्ट पैटर्न देखें तो भी यहाँ पे आपको एक डाउन साइड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको एजुकेशन पर्पस बता रहे थे, आपको जानकारी दे रहे थे। हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।